हेलो फ्रेंड्स, आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज इस सेशन में झारखंड दरोगा के लिए रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सेशन पूरा करंट पैटर्न पर बेस्ड है, इसलिए यह उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है डाइस का है। आज का पहला जो सवाल है ये किसका है? डाइस का है, पासा का। ठीक है। तो मान लीजिए पहला स्थिति है डाइस का, ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपको यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है। तो जो पूरा है पहले उन दोनों डाइस का यूज करते हैं। ठीक है। पहला डाइस का अगर यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों को अगर हम देखते हैं 1 और 2 का, तो देखिए एक फेस 3 जो है कॉमन है। ठीक है। एक जो फेस है दोनों स्थिति में क्या है? 3 जो है कॉमन है, यानी कि एक फलक कॉमन है। तो एक फलक कॉमन वाले में से हम क्या जानते हैं कि क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो कॉमन है वहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दिए, यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा दिए, फिर इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा दिए, फिर इसमें भी क्या कर दिए? क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो देखिए पहला में क्या हो गया? 3 से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या मिलता है हमको? 1 मिलता है। 1 से फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर दूसरा वाला में देखिए, फिर यहाँ 3 लिए, 3 से जब क्लॉकवाइज चले तो हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया। 4 से जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 मिल गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया 1 और 4 के आपस में विपरीत है, 2 और 6 क्या है आपस में? विपरीत है। अब देखिए इन दोनों में तो 3 है, तो अब 3 का अगर विपरीत पूछा जाएगा क्या होगा? तो जो कॉमन है उसका विपरीत जो ना दिखे वही होगा। यहाँ देखिए हमको पता है कि एक डाइस में 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस में आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 फलक दिख रहा है। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4, 5। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 5 नंबर नहीं दिख रहा है। 5 नंबर 5 जो है नहीं दिख रहा है। तो 3 का विपरीत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नंबर 5। आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर अगर एक फेस कॉमन है तो जो कॉमन फेस का अगर विपरीत फलक होगा जो इसमें से नहीं दिख रहा है, तो पहला और दूसरा डाइस में देखिएगा तो 5 ही आपको नहीं दिखेगा, बाद बाकी अन्य जो है 5 नंबर दिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसी का प्रयोग जो है क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए किया जाएगा। अब देखिए दूसरा और तीसरा डाइस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हमको पता चल गया 3 का विपरीत 5 हो गया। 3 का विपरीत यदि क्या हो गया? 5 हो गया। अब बताइए इसके सामने वाले में क्या होगा? 3 होगा। ये 5 है तो इसके सामने वाला में 3 होगा। ऊपर टॉप पर 1 है तो नीचे बॉटम पर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 1 और 4 का विपरीत है। ठीक है। अब ये दोनों क्या बच गया? एक ये हो गया और एक ये इधर वाला हो गया। तो यहाँ पर 2 ही डाइस बचेगा, 2। ठीक है, या तो 2 होगा यहाँ पर या 6 होगा। ये यहाँ पर 2 होगा, 6 होगा। ये तो कन्फर्म है कि क्वेश्चन मार्क के जगह में 2 या 6 होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला में 2 या 6 होगा, ये कंफर्म है। इसलिए ये बात जान लीजिए कि बी और सी तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? अब देखिए डाइस की स्थिति कुछ भी हो, हर जगह जो विपरीत फलक होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, डाइस का स्थिति
कुछ भी हो, जो विपरीत फलक वाला कंडीशन आया ना, वो हर जगह सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है क्या करेंगे, अगर आप देखिएगा यहां पर, अगर आप देखिएगा यहां पर, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि यदि यहां पर 2 है, ठीक है, यदि यहां पर जो है 2 है, यदि यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, यदि यहां पर 2 हो गया, ठीक है, यदि यहां पर अगर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो आप जान लीजिए जैसे 1 और 2 यहां पर है, और 1 और 2 जो है यहां पर भी है, ठीक है। अगर यहां पर 2 हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप देखिए, तो यहां पर आप देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 2 1 3 हो गया, तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये फेस कॉमन हो गया और एक ये फेस कॉमन हो गया, ठीक है। यानी कि पहला और तीसरा डाइस में अगर लेते हैं, पहला और तीसरा डाइस में लेते हैं, तो आप देखिए 2 फेस कॉमन हो गया, यहाँ 2 लेंगे तो एक ये भी हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। 2 फेस जब कॉमन हो जाए तो तीसरा जो हो गया ऑटोमेटिक कॉमन होता है, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए ये तो सही है। 3 के विपरीत जो है, 1 और 2 फेस कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या निकल रहा है, 5। देखिए यहाँ भी 3 का विपरीत क्या है, 5 है, सेटिस्फाई कर रहा है। 3 का विपरीत क्या हो रहा है, 5 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अन्य डाइस के बारे में हम जो है नहीं बता सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक तो ये चेक कर लिया इसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन दोनों डाइस में देखेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। देखिए इन दोनों डाइस में देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, जब यहां पर हम 2 रखे हैं तब। अब देखिए सामने वाला डाइस में आप देखिएगा तो 4 3 6 1 5 2 है। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता, मानक पासा होता, तो मानक पासा का ये गुण है कि आमने सामने का जो फलक है, जो फेस होगा, उसका सम क्या होता है, 7 होता है। इसलिए मानक पासा में जो है विपरीत निकालने का जो है कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि जो जिसका विपरीत बोलेगा डायरेक्टली हम 7 से माइनस कर देंगे। तो स्टैंडर्ड पासा में जो होता है वो आमने सामने का फलक जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है उसका सम, ठीक है। और जो जनरल पासा होता है उसमें क्या होगा, अगल बगल वाला फेस का जो सम होगा 7 होगा, किसी में एक में। तो आप देखिए ये अगल बगल में 7 है, ये 4 और 7 ये अगल बगल फेस है, ये 7 हो गया। लेकिन मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत फलक का योग 7 होता है। अगर अगल बगल वाला 7 हो गया तो वो साधारण पासा होता है, और आमने सामने वाला यदि का सम अगर 7 हो गया तो स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा होता है। तो ये जो होगा क्या होगा, जनरल पासा। देखिए 5 और 2 इधर भी 7 हो गया, तो किसी में भी अगर अगल बगल वाले में 7 हो जाए तो वो साधारण पासा होता है।
और साधारण पासा में अपोजिट कैसे निकालते हैं? जब कोई भी डाइस कॉमन ना हो तब। साधारण पासा में जब कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा तो कैसे करके उसका अपोजिट निकालते हैं? तो देखिए इन दोनों में स्थिति और 2 में आप देखिएगा, स्थिति 2 और 3 में देखिएगा तो नो कॉमन फेसेस, कोई भी फेस क्या है? कॉमन नहीं है। नो कॉमन फेसेस, कोई भी फेस कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं है। जब कोई फेस कॉमन नहीं है तब क्या करते हैं? और ये साधारण पासा होता है, कोई भी फेस कॉमन नहीं है और ये कैसा है? साधारण पासा है। साधारण पासा होने के साथ साथ कोई भी फेस कॉमन नहीं है तो ये टॉप का टॉप के साथ हो जाता है अपोजिट। ठीक है, टॉप का टॉप के साथ अपोजिट, नजदीक वाला के साथ अपोजिट और दूर वाला के साथ अपोजिट। यही होता है, दूर वाला के साथ अपोजिट और नजदीक वाला के साथ अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 4 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया और 3 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत क्या हो गया? 2 हो गया और 6 का विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। बट यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 3 का विपरीत 5 है, यहाँ 3 का विपरीत 2 हो गया, 6 का विपरीत 2 हो गया। ये तो कंडीशन मेरा गड़बड़ हो गया, आना तो सेम ही चाहिए ना। ठीक है, आना सेम चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। यहाँ तो पहला और तीसरा को लिए तो एक तो हो गया, यहाँ भी देखिए 1 और 4 क्या है? विपरीत है, लेकिन सारे के सारे जो विपरीत फलक है वो शो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है, यानी कि यहाँ 2 देने से कंडीशन जो है गड़बड़ होने लगा। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे? हम 6 लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला ना लेके यहाँ पर क्या करेंगे? 6 लेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या ले लिए? 6 ले लिए, इधर क्या ले लिए? 2 ले लिए। ठीक है, इधर 6 लिए, इधर 2 लिए। अब देखिए, अब अगर दूसरा और तीसरा में देखिएगा, दूसरा और तीसरा में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा? और मान लिए पहला और तीसरा में देखिए, पहला और तीसरा में अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए एक फेस कॉमन आ गया। अब यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो 2, फिर 3, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चले तो 6 और 6 से क्लॉकवाइज चले तो 5। तो यहाँ पर देखिए एक का विपरीत क्या जो नहीं दिख रहा है? तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 4। देखिए पहला और तीसरा में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ एक का विपरीत क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, जो नहीं दिख रहा है कॉमन है। फिर 2 है। ठीक है, 1 हो गया, पहला में देखिएगा तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया क्लॉकवाइज में। यहाँ भी देखिए 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया। देखिए यहाँ भी 3 5 विपरीत हो गया, 2 और 6 विपरीत हो गया, 1 और आपका क्या हो गया? 1 विपरीत हो गया। अब दूसरा और तीसरा में भी लीजिएगा तो आप देखिए 6 कॉमन हो जाएगा। दूसरा और तीसरा में लीजिएगा तो देखिए क्या होगा? 6 जब कॉमन हो गया, जब 6 कॉमन हो गया तो 6 से क्लॉकवाइज चलेंगे,
6 का विपरीत ऑब्वियसली इसमें कौन नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है तो 2 हो जाएगा। फिर 6 से जैसे क्लॉकवाइज चले, पहला यहाँ 5 है और 6 से यहाँ जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे, देखिए कैसे चलेंगे इस तरह करके, तो यहाँ आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। यानी कि 3 और 5 आपस में क्या हो गया, विपरीत हो गया। बच गया कौन सा, 1 बच गया। 1 और 4 आपस में विपरीत हो गया। तो सभी कंडीशन देखिए इसमें क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। सभी कंडीशन इसमें जो हो रहा है सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर होगा 6 होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, ये कौन सा इक्वेशन जो है इसमें सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको दिखाना है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये आपको दिखाना है। तो अगर हम जेंडर बेसिस पे पहले देखिए, यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है कि R represents is, विच ऑफ द इज यहाँ हटा दीजिए, R represents द डॉटर ऑफ Q। ठीक है, किस इक्वेशन ये पता चलता है कि R जो है Q की पुत्री है। तो R Q की पुत्री है, इसका मतलब R का जेंडर अगर बोलेंगे तो ये क्या है, फीमेल है। R Q की पुत्री है, इसका मतलब R क्या है, फीमेल है। तो पहले हर जगह जेंडर चेक करेंगे। जेंडर कैसे चेक करेंगे, R के राइट साइड वाले सिंबल को देखेंगे, ये क्या है, एट द रेट है। अब यहाँ एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, बहन है। एट द रेट का अर्थ क्या है, बहन है। तो यहाँ पर ये हो सकता है, ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, ये R के बेसिस पर हम निकालेंगे कि ये सही हो सकता है कि नहीं, जेंडर बेसिस पर। तो R यहाँ फीमेल है, ठीक है, तो ये वाला हो सकता है। फिर ये देखिए B में भी ये भी हो सकता है, क्योंकि R के राइट साइड में एट द रेट है, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए R के राइट साइड में यहाँ क्या है, डॉलर है, और डॉलर का अर्थ देखिए क्या है, पुत्र है। डॉलर का अर्थ पुत्र है, तो पुत्र मेल हो गया। तो R यहाँ पर, R के राइट साइड में डॉलर है और डॉलर का मतलब मेल है, तो R यहाँ पर मेल आंसर आएगा। ठीक है, R यहाँ पर क्या होगा, मेल आंसर आएगा। आपको तो फीमेल निकालना है, तो ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया मेरा। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर देखिए R के राइट साइड में कुछ भी सिंबल नहीं है, तो आपको चेक करना है। इसमें एक अपवाद होता है कि यदि अंतिम जो लेटर है उसके राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं है तो R का जेंडर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक अपवाद क्या है, अगर अंतिम वाला रिलेशन जो है पति पत्नी का है तो हम लास्ट वाला का भी जेंडर फाइंड कर लेंगे। तो देखिए डॉलर है अंतिम पे, तो डॉलर का मतलब क्या, पति पत्नी है क्या, नहीं, डॉलर का मतलब सन वाला रिलेशन है। तो ये कंफर्म हो गया कि सी वाला जो आंसर में नहीं होगा, सी में जो है आंसर वाला नहीं होगा। ठीक है, ये पता चल गया। अब दूसरा हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो आंसर नहीं होगा। जनरेशन गैप के आधार पर जो है इसको हम क्या करेंगे, जो जनरेशन गैप होता है उसके आधार पर। तो ये बहुत बार बताया जा चुका है, आपके जनरेशन को लेना है 0, फादर के जनरेशन को लेना है 1 + 1 लीजिए,
और दादाजी का जनरेशन को लेना है +2, ठीक है, +2, और बच्चे के जनरेशन को कितना लेना है, -1। और हमेशा जो है राइट से लेके लेफ्ट की ओर चलेंगे, ठीक है, राइट से लेके लेफ्ट की ओर चलेंगे। अब देखिए, और कंपैरिजन जो है आप खुद के जनरेशन से करना हमेशा। तो यहां पर देखिए लेस देन है, यहां पर क्या है, एट द रेट है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, एट द रेट मतलब बहन हो गया, तो बहन आपके जनरेशन में है तो हो गया 0। ग्रेटर देन का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन का अर्थ है पति, तो पति आप ही के जनरेशन में होता है, ठीक है, तो हो गया 0। पति मतलब आपकी बहन का हस्बैंड, पति का अर्थ क्या हो गया, आपकी बहन का हस्बैंड मतलब 0, या फिर अगर आप फीमेल है तो आपका हस्बैंड, यानी वो भी क्या हो गया 0। लेस देन का अर्थ क्या हो गया, माता, तो माता एक जनरेशन ऊपर होगा तो +1, ठीक है। और हमेशा जो है हम कहाँ से चलेंगे, राइट साइड से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से R का संबंध Q के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, R Q का कौन है, R जो है Q का कौन है। जब इधर से हम जाएंगे, जब इधर से हम जाएंगे, तो देखिए इधर से जब हम जाएंगे तो क्या होगा, ये 1+1, तो सबको सम कीजिएगा तो गैप कितना का हो जाएगा ओवरऑल, सबको सम अगर कर देते हैं तो 1 + 0 + 0, तो गैप जो बन जाता है इन दोनों के बीच में कितना का बन जाता है, 1 का बन जाता है। गैप जो बनता है कितना का, 1 का। R जो है Q के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन ऊपर है, तो Q का जो है R से एक जनरेशन नीचे होगा, R से जो है एक जनरेशन नीचे होगा। जब Q के रिस्पेक्ट में जो है R एक जनरेशन ऊपर है तो Q जो है एक जनरेशन नीचे होगा, तो नीचे होगा यानी कि आपके जनरेशन में होगा ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो एक जनरेशन ऊपर मतलब पिताजी का जनरेशन हो गया, और पिताजी के जनरेशन से अगर फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका जनरेशन होगा। लेकिन बताइए यहाँ क्या है, पुत्र है, पुत्र तो आपसे एक जनरेशन नीचे होना चाहिए, ठीक है, पुत्र क्या होना चाहिए, एक जनरेशन नीचे होना चाहिए। तो यहाँ एक जनरेशन क्या है, ये आप ही के जनरेशन में आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब Q के रिस्पेक्ट में एक जनरेशन ऊपर गए तो Q के को अपने जनरेशन में रखना और फिर कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन हमेशा अपने जनरेशन से। तो आपसे जो है R एक जनरेशन ऊपर है, यानी कि पिताजी का जनरेशन में, ठीक है। R जो है ये फादर के जनरेशन में है, सॉरी यहाँ R का ही पूछ रहा है ना। तो देखिए Q के रिस्पेक्ट में R जो है एक जनरेशन क्या है, ऊपर है, फादर के जनरेशन में है, ये एक जनरेशन ऊपर है, फादर के जनरेशन में है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, पुत्री है, तो पुत्री तो -1 में होना चाहिए, आंसर यहाँ +1 में है। -1 मतलब आपसे एक जनरेशन नीचे होना चाहिए, तो ये आंसर क्या होगा, क्या बिल्कुल नहीं होगा। फिर ये वाला चेक कीजिए, ये वाला जब चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो गया, ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया, तो पति मतलब क्या हो गया 0। ये डॉलर का अर्थ क्या हो गया, डॉलर का अर्थ गया पुत्र, तो पुत्र मतलब क्या हो गया -1, पुत्र का अर्थ हो गया -1, ठीक है। और एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, एट द रेट मतलब हो गया बहन, बहन मतलब क्या हो गया 0, बहन मतलब क्या हो गया 0, आप ही जनरेशन में हो गया। तो अगर आप यहाँ देखिएगा, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो क्या पता चलता है कि सम कितना होगा, ये देखिए ये तो 0 हो गया, फिर ये -1 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो जब सम करते हैं इधर से इधर तक तो देखिए -1 का गैप 0 -1 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है R से लेके अगर Q के बीच का गैप देखेंगे तो कितना हो जाता है -1 का, देखिए -1 का गैप हो गया, यानी कि ये एक जनरेशन क्या होगा नीचे होना चाहिए, और पुत्री भी एक जनरेशन नीचे होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए लेस देन है,
लेस देन का मतलब क्या है, माता। लेस देन का अर्थ हो गया माता, यानी कि +1 हो गया। फिर ये वाला हो गया एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, देखिए बहन हो गया। एट द रेट मतलब बहन हो गया, तो बहन जो है क्या होगा, आप ही की जनरेशन में होता है, तो प्लस यहाँ पर क्या हो गया 0। फिर यहाँ पर क्या है, डॉलर है, और डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया, तो एक जनरेशन नीचे हो गया। ठीक है, जब हम सम करते हैं सबका, तो देखिए -1 +1 कैंसिल हो गया, यानी कि 0 0 हो गया, तो टोटल 0 होगा, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में हमेशा राइट से लेंगे, तो आर के रिस्पेक्ट में क्यू जो है आप ही की जनरेशन में है। ठीक है, यानी कि आर के रिस्पेक्ट में क्यू कौन है, आपके जनरेशन में, खुद के जनरेशन में है। तो उल्टा अगर लेंगे तो क्यू से भी आर आएंगे, तो वही 0 का ही जनरेशन होगा, आप ही का जनरेशन होगा। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब नहीं है, आर और क्यू का है 0 का गैप है, मतलब सेम जनरेशन में। आर और क्यू क्या है, सेम जनरेशन में, तो सेम जनरेशन में, लेकिन यहाँ पर तो -1 है, पुत्री का जनरेशन है, जनरेशन गैप है, आर एक जनरेशन नीचे है, और यहाँ पर आर और क्यू सेम जनरेशन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस जनरेशन गैप मेथड से ये पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। पिछले भी कई क्वेश्चंस में ये बताया गया है। ठीक है, जेंडर तकनीक, जेंडर फाइंड करके, फिर जनरेशन के गैप करके। देखिए ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये जनरेशन गैप से बन गया है। अब देखिए इसको जो जनरल मेथड होता है उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा। जैसे यहाँ आर है, एट द रेट है, एच है, के है, लेस देन क्यू है। हमेशा जो है राइट साइड से चलना है, हमेशा कहाँ से चलना है, राइट साइड से चलना है। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, प्रत्येक का मतलब, एट द रेट का मतलब यहाँ देखिए क्या है, बहन है, तो ये मान लीजिए क्या है, बहन हो गया। फिर ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया। लेस देन का अर्थ क्या हो गया, लेस देन का अर्थ क्या हो गया, माता हो गया। अब जो हमेशा राइट साइड से चलना है। ठीक है, और यहाँ पर क्यू की जगह में खुद को रखिए, कंपेरिजन कीजिए। ये मेरी कौन है, माता है। माता का पति कौन हो गया, माता का पति मेरा कौन हो गया, माता का पति जो है वो मेरा कौन हो गया, पिता हो गए, और पिता की बहन जो है फुआ हो गई। तो आर देखिए यहाँ पर क्यू का कौन लग रहा है, फुआ लग रहा है। ये जो है फुआ लग रही है, यानी कि ये मेरी फुआ हो गई। क्यू की जगह हम खुद को रखेंगे, तो आर जो है क्यू की कौन है, फुआ है, तो ये वाला कंडीशन तो गलत हो गया। दूसरा चेक करेंगे, आर है, एट द रेट है, एच है, डॉलर है, के है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया। फिर एट द रेट का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया, और डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब फिर वही राइट साइड से चलेंगे, तो ये क्या हो गया, मेरा पति हो गया, पति का जो पुत्र हो जाएगा ये कौन होगा, मेरा पुत्र हो जाएगा। पति का पुत्र मेरा पुत्र हो जाएगा, और पुत्र की बहन जो हो जाएगी मेरी बेटी हो जाएगी। तो आर देखिए क्या हो गया, क्यू का बेटी हो गया, तो यहाँ भी बी वाला सही है, आर जो है क्यू का बेटी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है सभी को चेक करना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकलेगा वो कौन निकलेगा, बी निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीना को जो है विज्ञान पसंद है। टीना को क्या पसंद है, विज्ञान पसंद है, लेकिन जो है हॉकी पसंद नहीं है। टीना को जो है क्या पसंद है, साइंस पसंद है, लेकिन इसको जो है हॉकी पसंद नहीं है। यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। पुनीत लाइक्स क्रिकेट, सो हु लाइक्स हिंदी। हिंदी कौन पसंद करता है, तो हिंदी जो है कौन पसंद करता है, यही क्वेश्चन है कि हिंदी कौन पसंद करता है। ठीक है, टीना क्या हो गई, टीना जो है साइंस पसंद करती है, टीना। ठीक है, वह व्यक्ति जिसे हिंदी पसंद है उसे बास्केटबॉल भी पसंद है। ठीक है, जिसको यहाँ पर क्या है, आई थिंक जो है
आपको पेयर करना है कि किसी एक व्यक्ति को एक खेल पसंद है और एक क्या है, सब्जेक्ट पसंद है। तो देखिए यहाँ जिसको हिंदी पसंद है, जिसको हिंदी पसंद है उसको क्या पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, हिंदी वाले को बास्केटबॉल पसंद है। आरसीएल को जो है बैडमिंटन पसंद है, लेकिन कंप्यूटर या अंग्रेजी पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, आरसीएल है, जिसको क्या है कि कंप्यूटर अंग्रेजी पसंद नहीं है, लेकिन क्या है, बैडमिंटन पसंद है। देखिए कंप्यूटर भी नहीं पसंद है और आपको इंग्लिश भी इसको पसंद नहीं है, लेकिन क्या पसंद है इसको, बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन पसंद है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि गौतम को जो है, देखिए यहाँ पर गौतम को क्या है, हॉकी पसंद है, लेकिन अंग्रेजी या गणित पसंद नहीं है। तो गौतम को जो है क्या है, इंग्लिश और गणित जो है पसंद नहीं है, इंग्लिश पसंद नहीं है और मैथ भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, ये भी नहीं, यहाँ पर ए को इंग्लिश पसंद नहीं था, लेकिन खेल में इसको क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। ठीक है, हॉकी पसंद है। ठीक है, इसको क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। तो देखिए हिंदी और बास्केटबॉल, जिसको हिंदी पसंद है, यहाँ बोल रहा है किसको हिंदी पसंद है, तो ध्यान दीजिएगा जिसको हिंदी पसंद होगा वो बास्केटबॉल भी पसंद होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है, ए को तो यहाँ पर बैडमिंटन पसंद है और जी को हॉकी पसंद है। यानी ये बात कंफर्म हो गया कि यहाँ आरसीएल जो दिया है ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि जो हिंदी पसंद करता है वो बास्केटबॉल पसंद करेगा, लेकिन आरसीएल जो है यहाँ पर कौन पसंद कर रहा है, बैडमिंटन पसंद कर रहा है। गौतम भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि गौतम यहाँ पर हॉकी पसंद कर रहा है, जबकि हिंदी पसंद करने वाला जो है बास्केटबॉल पसंद करता। यानी जतिन और पुनीत में ही कोई आंसर होगा। देखिए टीना को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, टीना को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, टीना को फुटबॉल पसंद है। और पुनीत लाइक क्रिकेट, पुनीत जो है ये क्या पसंद करता है, क्रिकेट पसंद करता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो हिंदी पसंद करेगा वो क्या होगा, वो जतिन ही होगा। जो हिंदी होगा वो जो है बास्केटबॉल ही पसंद करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी डाइस का सवाल है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, जिसमें 6 फलक 1 से 6 तक संख्याकित है। 5 और 4 के विपरीत फलकों का योग क्या होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ आप देख सकते हैं 5 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 5 और 4 कॉमन है, यानी कि जो विपरीत होगा वो अगल बगल नहीं होगा, जो विपरीत होगा वो क्या होगा, अगल बगल होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। जो विपरीत होगा वो अगल बगल नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए इन दोनों डाइस में देखिए दो क्या है, फलक कॉमन है, दो फेस कॉमन है। दो फेस कॉमन होगा तो इसका क्या नियम है कि यदि किन्हीं दो पासों की दो फेस, दो फलक कॉमन हो जाए तो तीसरा वाला फेस क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। 5 और 4 इधर भी 5 और 4, तो यहाँ पर 6 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में विपरीत हो जाएगा। 6 और 1 क्या हो जाएगा, आपस में विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 6 और 1 क्या हो गया, आपस में विपरीत हो गया। हमको 5 और 4 फलकों के विपरीत पता करना है, तो 1 और 6 विपरीत हो गया। इसका मतलब देखिए 5 और 4 जो है क्या है, 5 और 4 यहाँ पर कॉमन है दोनों डाइस में, तो 1 और 6 क्या हो गया, आपस में विपरीत हो गया। 1 और 6 क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो अब 5 और 4 के फलकों के विपरीत का योग क्या होगा। 5 और 4 जो है फलक,
उसके विपरीत का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, पहला डाइस में चलिए तो यहाँ 5 है, तो ये कंफर्म हो गया, देखिए ये कंफर्म हो गया कि 5 और 4 अगर कॉमन है, 5 और 4 क्या है, कॉमन है, अगल बगल है, तो ऐसे करके आप निकालिए, ऐसे करके आप निकालिए कि यहाँ देखिए 5 हो गया, तो 5 के विपरीत में यहाँ पर देखिए 6 और 4 तो नहीं आएगा, 5 के विपरीत में 6 और 4 आएगा क्या, अगल बगल है तो नहीं, तो 5 के विपरीत में या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 3 आएगा। 5 के विपरीत में या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 देखिए, 5 के विपरीत में 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, यानी कि 5 के विपरीत में 2 आएगा और 3 आएगा, 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 के विपरीत में मेरा क्या है, 6 है। अब उसी तरह 4 देखिए, 4 के विपरीत में भी उसी तरह देख सकते हैं कि 4 के विपरीत में जो है 5 आएगा ना 1 आएगा, 5 4 और 5 के अगल बगल है और 1 और 4 भी अगल बगल है, यानी कि 5 के विपरीत में 4 के विपरीत में ना तो 5 आएगा ना ही 1 आएगा, आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ भी और 1 के विपरीत में 6 है तो 1 भी नहीं आएगा, यानी यहाँ भी मेरा क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं 5 या 4 के विपरीत में ये क्या होगा, 2 या 3 होगा। 5 और विपरीत में क्या होगा, 2 या 3 होगा, ठीक है, 2 या 3 होगा। आपको जो है सिर्फ इसका अपोजिट निकालना है, सम निकालना है। तो 5 और 4 में क्या है, 2 या 3 है, यानी कि 2 + 3 इन दोनों का सम निकालना है। तो सम कितना हो गया, 5 हो गया, सम कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि सैटरडे, थर्सडे एंड डैश विल नेवर बी एंड डे ऑफ ए सेंचुरी, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, एक कुछ बेसिक्स याद रखिए इसमें, बेसिक्स जैसे अगर 100 वर्ष शेषफल बचता है, सेंचुरी ईयर में अगर 100 वर्ष जो है शेषफल बचता है, यानी कि रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अगर 100 वर्ष बचता है तो विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, उसमें 5 विषम दिन होगा, ठीक है। 100 वर्ष में जो है 5 विषम दिन होता है, 100 वर्ष में कितना विषम दिन होता है, 5 विषम दिन होता है। फिर 200 वर्ष में अगर लीजिएगा तो आपको पता है कितना विषम दिन होता है, 3 विषम दिन होता है। फिर 300 वर्ष में जो है कितना विषम दिन होता है, 2 विषम दिन, सॉरी 1 विषम दिन होता है। 300 वर्ष में जो है 1 विषम दिन होता है, कितना होता है, 1 विषम दिन होता है। अब यही कोड मान के चलिए कि 5 का मतलब क्या होता है। अगर हम सप्ताह का देखें, सप्ताह का कोड देखें, सप्ताह कोड तो क्या होता है, ये हो गया रविवार का कोड हो गया 0, क्योंकि बंद रहता है रविवार तो आप मान लीजिए 0 है। सोमवार स्टार्टिंग है तो पहला मान लेते हैं, उसके बाद मंगल को मान लेते हैं, नेक्स्ट में हो गया 2। बुधवार को क्या मानते हैं, इसका कोड 3। गुरुवार को क्या मानते हैं, 4। शुक्रवार को क्या मानते हैं, 5। और शनिवार को क्या मानते हैं, 6। शनिवार को क्या मानते हैं, 6 मानते हैं, ठीक है। तो 5 देखिए किसका कोड है, शुक्रवार। फिर 3 किसका कोड है, बताइए 3 किसका कोड है, 3 कोड हो गया बुधवार।
और एक जो हो गया कोड किसका हो गया, सोमवार। तो ये जो हमने बताया ये किसके लिए है, ये अंतिम दिन हो सकता है। एक को ही अगर याद रख लीजिएगा आप ना, ये जो है ये शताब्दी का अंतिम वर्ष हो सकता है, शताब्दी का अंतिम वर्ष, शताब्दी का अंतिम वर्ष। अब देखिए यहां पर और एक है, और एक होगा यहां पर, ठीक है, यहां पर जो है और एक होगा। 400 दिन वाला तो हम लिखे ही नहीं। 400 दिन के लिए यहां देखिए एक शुक्र हो गया और एक क्या होगा, शनिवार हो जाएगा। ठीक है, यहां पर शनिवार के लिए कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए एक के लिए तो हमने लिखा ही नहीं कि 400 वर्ष जो होगा, तो 400 वर्ष में क्या होता है, विषम दिनों की संख्या 0 होती है, यानी कुछ भी नहीं होगा। और 0 किसका होगा, रविवार हो गया। तो ये जो 4 है इसी को आप यदि याद रखिएगा ना, तो इसी से सारा आपका जो है निकल जाएगा। ये जो है सेंचुरी ईयर का, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, शताब्दी वर्ष का जो है अंतिम दिन हो सकता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है ये हो सकता है। ठीक है, ये शताब्दी का अंतिम जो है हो सकता है। आप कैसे याद रखिएगा, 0 याद रखिए, और 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सिर्फ क्या है, ऑड डे हो गया। ठीक है, ऑड वाला नंबर याद रख लेना है। तो ये जो कोड होगा, शताब्दी का अंतिम वर्ष जो होगा 0 से स्टार्ट होके 1, 3, 5 यानी ऑड डे हो गया। ये क्या हो गया, ऑड डे हो गया। ठीक है, तो शताब्दी का ये जो है अंतिम वर्ष हो सकता है। जब शताब्दी का ये अंतिम वर्ष हो सकता है, तो जो इसमें नहीं होगा वो क्या होगा, अंतिम वर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, जो शताब्दी का जो है ये क्या है, अंतिम वर्ष। अगर अंतिम दिन है शताब्दी वर्ष का, यदि अंतिम दिन है, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो जो यहाँ पर छूट गया तो वो नहीं होगा। कौन नहीं हो सकता है, देखिए कौन नहीं हो सकता है, अंतिम वर्ष जो होगा इसी से हम बताएंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, रविवार दिया है, सोमवार दिया है, रविवार सोमवार भी दिया है, यानी कौन कौन होगा, मंगल नहीं होगा, फिर गुरु नहीं होगा, फिर शनि जो है नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। तो आप सिर्फ याद रखिए कौन हो सकता है, बस यही याद रखना है, इसी से सारा निकल जाएगा, कौन हो सकता है। ठीक है, तो अंतिम दिन जो हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। तो कौन बच गया, कौन नहीं है, मंगल नहीं है इसमें, गुरु नहीं है और शनि नहीं है। यहाँ देखिए सैटरडे, थर्सडे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड, तो शनिवार भी दिया हुआ है, सैटरडे, मंगलवार भी दिया है, तो गुरुवार। थर्सडे जो है या थर्सडे भी दिया है, ट्यूसडे नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, यानी कि मंगलवार नहीं होगा, मंगलवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और एक, आपको सिर्फ आपको यही याद रखना है कि कौन जो है अंतिम दिन हो सकता है। अब जब अंतिम दिन में पहुंच गए, तो एक अगर नेक्स्ट दे दिए, तो वर्ष का अगर अंतिम दिन में पहुंच गए, एक आगे अगर हम चले जाएंगे तो ये होगा नेक्स्ट शताब्दी वर्ष का क्या हो जाएगा, पहला दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर सभी में एक ऐड कर देंगे, अगर ये अंतिम दिन है, किसी वर्ष का अंतिम दिन है, तो नेक्स्ट वर्ष का प्रथम दिन क्या होगा, इससे एक अधिक होगा, इससे जो है एक अधिक होगा। यानी कि अगर हम इसका आंसर देख लें ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ मंगलवार हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यदि आप जो है इससे आगे चले जाते हैं एक दिन, ये तो क्या हो गया, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो गया। अब अगर आप इससे एक एक चला जाते हैं आगे, तो शताब्दी वर्ष का जो है ये क्या हो जाएगा, प्रथम दिन हो जाएगा। ठीक है, प्रथम दिन जो है हो जाएगा।
तो देखिए एक आगे गए +1 गए, इसमें भी +1 गए, इसमें भी +1 गए और इसमें भी +1 चले गए। तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार हो गया। बुधवार के बाद क्या हो गया, गुरुवार हो गया। गुरुवार के बाद क्या हो गया, ये मंगल हो गया और ये क्या हो गया, सोमवार हो गया। सोमवार हो गया। यानी कि शताब्दी का जो प्रथम वर्ष होगा, प्रथम वर्ष होगा, शताब्दी का प्रथम वर्ष क्या क्या हो सकता है, देखिए ये शनिवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, या फिर मंगलवार हो सकता है, या फिर सोमवार हो सकता है। यानी अगर कोड देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, कोड अगर देखेंगे तो आप कोड देखिए कि प्रथम वर्ष का कोड क्या क्या होता है। शनिवार जो हो जाएगा, सोमवार 1 हो गया, 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 6 हो गया। देखिए यहाँ पर 1 के बाद 2, फिर 4 और फिर 6, 1 के बाद 2, 4, 6। तो अंतिम वर्ष समाप्त हो रहा है, इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 3, 0, 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5 और यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, या फिर इसी को अंतिम वर्ष को याद रखिएगा तो सभी प्रथम वर्ष में निकल जाएगा। तो आप देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो अंतिम वर्ष था, अंतिम दिन था जो, वो सोमवार जो है, ये देखिए दोनों में कॉमन है। सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन भी हो सकता है या शताब्दी वर्ष का जो है प्रथम दिन भी हो सकता है। सोमवार जो एक ऐसा दिन है जो सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी हो सकता है। ठीक है, प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पर, ये डाइस का सवाल है। उसमें दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में यदि हम आकृति को पासे के आकार में मोड़ते हैं तो कौन सा विकल्प होगा। ये देखिए ये वाला जो है ये क्या है, एक फेस है, जिस फेस को जो हम टुकड़ा कर दिए, इस तरह करके तोड़ दिए हैं, ऐसे करके तोड़ दिए, ऐसे करके तोड़ दिए। अब इसको ओपन करेंगे जब हम, ठीक है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये सभी कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जब इसको मोड़ देंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को जो है एक एक साथ जो है खोल खोल के चारों साइड में दे दिया गया है। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ओपन डाइस है, मेरा खुला पासा है, तो अल्टरनेट जो होता है मेरा क्या होता है, अपोजिट होता है। अल्टरनेट जो मेरा फलक होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। तो एक यहाँ पर अपोजिट क्या होगा, ई होगा। फिर यहाँ पर देखिए बी का अपोजिट इधर वाला होगा, यानी कि बी का अपोजिट इधर वाला होगा, बी का अपोजिट फिर इधर वाला भी देखिएगा तो एक ही होगा। डी का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। ठीक है, डी का अपोजिट क्या होगा, सी होगा। अब देखिए ये जो बना, ये जो बनेगा, ये मान लीजिए हमने अभी कहा कि ये बॉक्स बना, मान लीजिए सेंटर है, सभी को सेंटर से मिला देंगे, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल गया, इससे मिल गया। अब ऊपर वाला जो होगा ये क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा यहाँ पर एट द रेट है तो यहाँ पर एट द रेट होगा, नीचे में परसेंटेज है तो ये वाला क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो गया और यहाँ पर हैश है तो हैश हो गया। अब ये जो बॉक्स बनेगा ये अपोजिट किसके होगा, बी वाला के, तो ये बी के क्या है, अपोजिट है।
बी का क्या है, अपोजिट है। ठीक है, बी का ये जो है अपोजिट हो गया। अब देखिए ए और ई जो है अपोजिट है, तो ए और ई क्या होगा, एक साथ कभी नहीं दिखेगा। ए और ई जो है कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। जो विपरीत फलक होते हैं वो हमेशा केवल एक ही फेस आप देख पाइएगा। तो सी और डी भी कहीं नहीं दिखेगा। तो आप देखिए, अगर अंतिम वाले में आप देखिएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस खुले पासा से ये कौन सा हम क्लोज्ड पासा बना सकते हैं। तो अगर अंतिम पे देखिएगा सी और डी क्या है, अगल बगल है, और यहां पर देखिए सी और डी क्या है, अपोजिट है। तो सी और डी अपोजिट है तो अगल बगल कैसे हो सकता है, अपोजिट वाला कभी अगल बगल नहीं होगा। तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। ये आंसर होगा क्या, कभी नहीं होगा। फिर देखिए ए और ई क्या है, अपोजिट है। ए दिख रहा है तो ई दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिख रहा है तो ये दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। ये भी ए दिख रहा है और सी दिख रहा है, ए दिख रहा है तो ई नहीं, सी दिख रहा है तो ई नहीं। अब देखिए बी के अपोजिट मेरा क्या है, ये वाला है। अब निकालते हैं, बी के अपोजिट मेरा क्या है, ये बॉक्स है। तो अब देखिए बी जो है जुड़ा रहेगा, एक देखिए ध्यान से, ये तो हो गया, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा इसमें। अब देखिए आप कि ये जो ए जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, एट द रेट से जुड़ा हुआ है। ए जो जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, एट द रेट से। अब ये वाला देखिए, ये वाला जुड़ा हुआ है किससे, एट द रेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ई वाला किससे जुड़ा हुआ है, परसेंट से जुड़ा हुआ है। ई वाला जो है परसेंट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या है कि सी वाला देखिए किससे जुड़ा हुआ है, सी वाला किससे जुड़ा हुआ है, परसेंट से जुड़ा हुआ है। सी वाला किससे जुड़ा हुआ है, परसेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा होगा क्या, सी वाला जो है देखिए यहां पर परसेंट से जुड़ा है। ए देखिए एट द रेट से जुड़ा है, ये तो सही है, लेकिन सी वाला परसेंट से यहां जुड़ा है क्या, सी वाला किससे जुड़ा हुआ है, हैश से जुड़ा हुआ है। यहां पर सी वाला परसेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा किससे होना चाहिए, हैश से। तो ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहां पर ए वाला किससे जुड़ा हुआ है, एट द रेट से। सी देखिए यहां पर किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है, लेकिन होना किससे चाहिए था, हैश से जुड़ा हुआ ना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। मेरा करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला होगा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहां पर देखिए 5 फिगर दिया है, आपको बताना है कि किन 3 फिगर को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो है देखिए ऐसे करके ऐसे होना चाहिए। एक तो ये है सीधा रेखा है, ऐसे करके मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है। अगर हम इसका दूसरा वाला का प्रयोग करते हैं, देखिए ये दिया हुआ है अगर, तो इसका आधा हिस्सा कैसा होना चाहिए, ये देखिए एक अगर दिया हुआ है तो आधा हिस्सा मेरा क्या होना चाहिए, उसी के जैसा होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए। आधा हिस्सा जो है मेरा ये इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का आधा हिस्सा कहाँ है इसका, ये वाला है क्या, ये तो नहीं हो सकता है। यानी कि और कहीं भी आधा हिस्सा इस प्रकार का नहीं दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है जो आंसर होगा उसमें 2 और 3 4 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 का प्रयोग करके हम जो है नहीं बना सकते हैं। 2 और 4 का प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। और अगर इसको लेंगे, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए यूज करेंगे, तो ये वाला तो होना चाहिए, ये वाला इस तरह करके होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके जो है इस प्रकार का मेरा क्या होना चाहिए, आधा हिस्सा इस प्रकार का होना चाहिए, ऐसे 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 होना चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं है। यानी 2 और 4 का प्रयोग नहीं होगा। 2 और 4 जहां भी है उसको काट दीजिए। 2 और 4 कहाँ है, 2 और 4 का तो प्रयोग नहीं होगा।
4 भी यहाँ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 3 5 है, यहाँ भी क्या है 2 है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा ये कितना होगा 1 3 5। तो 1 3 5 का प्रयोग करके जो है आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए ये कर्व वाला हिस्सा है ना, ये कर्व वाला हिस्सा है, तो ये कर्व वाला हिस्सा जो हो जाएगा इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें फिट नहीं होगा, इसमें फिट नहीं होगा, लेकिन इन तीनों का प्रयोग करके जो है ये कर्व वाला हिस्सा इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, ये कर्व वाला हिस्सा जो है पांचवा का ये हिस्सा तीसरे के इसमें फिट हो जाएगा। ठीक है, और इस कर्व में जो है जो पहला वाला का ये कर्व है ये तीसरे वाले के ऊपर में फिट होगा, और तीनों फिट होके जो है क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 1 3 5। 1 3 5 का मिलाकर जो है हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। फिर क्या है कि ये देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो डेंटिस्ट जो है टीथ से रिलेटेड है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है किससे रिलेटेड होगा, तो डेंटिस्ट जो है टीथ का इलाज करता है, और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो है किसका इलाज करता, आईज का, आंखों के ये डॉक्टर होते हैं, आईज होते हैं आंखों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईज। आप तीनों का मसल्स के लिए कौन होता है, ईयर्स के लिए कौन होता है, बोन्स के लिए कौन होता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, यहां पर देखिए आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर, कितना है। आपको पता है कि जब भी ऐसा करके अगर डायग्राम दिया है, ठीक है, इस तरह डायग्राम दिया है, इसमें बॉक्स निकालना है, तो यहाँ पर आप रोज और कॉलम देखिए, यहाँ पर कितने हैं, 2 कॉलम 1 2, और यहाँ भी नंबरिंग कीजिए 2 1। अब इसमें जो है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब इसको जो है 2 क्रॉस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको तब तक घटाते रहिए कि दोनों में 1 ना आ जाए, लेकिन एक बार ही घटाए तो 1 आ गया, इसको एक बार ही घटाए तो 1 आ गया, तो ये कितना 1 गुना 1 1, इसको ऐड कीजिएगा तो 5। तो यहाँ पर 5 बॉक्सेस हैं, आप देख भी सकते हैं, 4 खाने हैं तो 4 बॉक्सेस और एक पूरा वाला 5 बॉक्सेस, 5 हो गया। ये पूरा में देखिएगा तो 5 हो जा रहा है, ये पूरा में कितना होगा 5 होगा। यहाँ भी देखिए इसमें इस तरह है तो इसमें भी 5 होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका 5 होगा। ठीक है, एक पूरा वाला लिए, एक ये 5 बॉक्सेस ले लिए, तो टोटल कितना हो गया 15 बॉक्सेस हो गए। टोटल कितना हो गया 15 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, टोटल जो हो जाएगा ये 15 बॉक्स मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये एक सेट दिया गया है, दूसरा सेट दिया गया है, तो इनमें नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन है। सेम रिलेशन हमको तीसरा रो में फाइंड आउट करना है, और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा ये देखना है। यहाँ पर देखिए एक नोट है कि 13 और 1 को तोड़ना नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन में हमने बताया, इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है तो आप डबल डिजिट का जो नंबर है उसको सिंगल सिंगल डिजिट में नहीं तोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा आपको एक साथ यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 16 है, फिर 7 है, फिर क्या है 37 है। तो 16 7 37 में क्या रिलेशन है। अब जो हम जनरली क्या करते हैं कि जो बड़ा नंबर है उसको दो छोटे नंबरों का प्रयोग करके करते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप सम कीजिए, 16 प्लस 7 कितना हो गया 22, सॉरी 16 और 7 23, और 23 से भी 37 कितना दूर है और कितना ऐड कीजिएगा, तो यहां पर आप कितना ऐड कीजिएगा 14 ऐड कीजिएगा। तो 14 किस बेसिस पे ऐड किया, हो सकता है जनरली 14 ऐड किया हो, तो इसको एक बार देख लीजिए। दूसरा में भी ये कंडीशन लगना चाहिए, 28 प्लस 9 कितना हो गया
37, 37 प्लस 14, ये देखिए कितना हो जाता है 51 हो जाता है, लेकिन है क्या यहाँ 55, तो ये कंडीशन मेरा फेल हो गया, ये कंडीशन फेल हो गया। अब दूसरा लगाते हैं, तो 16 हो गया, 7 हो गया और 37 हो गया। ठीक है, देखिए अब 16 और 7 तो हुआ नहीं, जब 16 यहां लेते हैं तो अब हो सकता है कि 7 में कुछ हम ऐसा काम करें कि 16 बन जाए, यानी कि 16 अगर लिखते हैं तो 37 से कितना अधिक है, देखिए 21 जो है, 16 क्या होगा 21 कम है, 21 क्या है कम है, तो हमको क्या करना होगा 21 ऐड करना होगा। तो 21 कैसे लाएंगे, 7 गुना 3 21, तो ये क्या बन गया 37 बन गया। फिर यहां पर देखिए क्या है 28 है, 28 प्लस फिर 9 गुने अगर 3 करेंगे तो 27, तो 28 प्लस 27 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन मेरा क्या हो गया, दोनों में रिलेशन सेट हो गया। ठीक है, दोनों में मेरा क्या हो गया, सेम रिलेशन निकल गया। तो तीसरा में हम क्या लगाएंगे, तो इसमें क्या निकला मेरा, इसमें निकला क्या, तो ए बी सी कोई है, ए प्लस करेंगे बी का तिगुना कर देंगे जो कि सी के बराबर होगा, यही हो रहा है। तो आपको इसी के बेसिस पर जो है तीसरा वाले में निकालना होगा। तो क्या हो गया 13 हो गया प्लस 4 गुने 3 12 हो गया जो कि 25 के बराबर होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा 25 होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा 25 होगा। यहाँ पर देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर एज दे अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी। तो इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, यानी ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ए से लेके जैसे जैसे आप जेड तक बढ़िएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो सेम आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जो वर्ड दिए गए हैं इसको भी सजाना है। तो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो अगर दिया होगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं तो आप वही काम कीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइएगा और उसको बाद में उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमेशा आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करना है। तो यहां पर देखिए सभी वर्ड को अगर ध्यान से देखते हैं तो एक चीज आप यहां पाते हैं कि पहला है वो क्या है, सब में कॉमन है। देखिए डी 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 डी, फर्स्ट अगर पोजीशन होगा तो सब में अगर कॉमन होगा तो उसको हटा देंगे। सेकंड में देखिए अगर जाते हैं तो सब में कॉमन है तो ही हटाएंगे, अगर कहीं एक में भी ब्रेक हो गया तो उसको छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ तीसरा में जाते हैं तो सी 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 सब में कॉमन हटा दिए। अब देखिए यहाँ आई से जब जाते हैं, आई 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 आई, देखिए एल यहाँ पर हो गया और यहाँ ई हो गया, तो एक में भी अगर ब्रेक हो जाएगा ना तो वहां पर क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है आई आई एल ई आई, तो आई आई एल ई आई में ये लिखना नहीं है बट यहाँ लिख देता हूँ, आई इसमें भी आई, यहाँ एल, यहाँ ई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर क्या हो गया आई। अब ए बी सी डी में बताइए यहाँ पर कितना कैटेगरी के लेटर है, ये आई आई कॉमन तो आई ही हुआ और ई है और फिर क्या है एल है, यहाँ ई है और ऊपर में क्या है एल है। तो बताइए आप आई ई एल में पहले कौन आता है, ई वाला आता है। ए बी सी डी में आप पढ़िएगा तो ई पहले आता है, तो ई वाला जो हो जाएगा वर्ड पहले आपका जो है सज जाएगा। तो 4 से स्टार्ट होने वाला शब्द जो है पहला होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 4 जो हो जाएगा पहले हो जाएगा, यानी कि डिसीव जो होगा वर्ड ये पहला होगा। अब देखिए ई के बाद आई वाला होगा, ई के बाद जो होगा आई वाला होगा, फिर जो होगा एल वाला होगा। ये तो कैंसिल हो गया, ई वाला खत्म हो गया क्योंकि ई सेट हो गया। अब बचा यहाँ पर एल और आई, एल और आई में पहले कौन होता है, आई वाला होता है, फिर जो है एल वाला होगा। तो एल जो होगा ये अंतिम पे हो जाएगा क्योंकि सभी देखिए आई आई है,
तो आई वाला पहले हम सेट करेंगे, बाद में अंतिम पे, सबसे अंतिम पे क्या होगा, एल वाला होगा। यानी जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा, अंतिम पे होगा। ये तो फिक्स हो गया कि तीसरा वाला जो होगा अंतिम पे होगा। तो अंतिम पे तीसरा वाला कहाँ है, देखिए अंतिम पे यहाँ 6 है, तो यानी ये भी करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। यही दोनों में से मेरा आंसर होगा। तो आप सेट कीजिए। अब आई वाला सब में कॉमन है, तो ये क्या है, हम हटा देंगे आई को। यहाँ भी जो है, जो हम सेट कर चुके हैं उसको हटा दिए, आई वाला हटा रहे हैं, आई वाला हटा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हो गया, यहाँ पी हो गया, उसके बाद यहाँ पर डी हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, एम हो गया, उसके बाद यहाँ पर एस हो गया। पी डी एम एस, पी डी एम एस में पहले कौन होता है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो यहाँ पर पी डी एम एस में पहले कौन होता है, डी वाला पहले होगा। यानी कि डी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो दूसरा वाला होगा। फिर डी वाला सेट कर लिए, उसके बाद क्या होगा, एम वाला होगा। तो एम किस में है, डेसिमल में आ रहा है, 5 में, तो उसके बाद 5 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा, पी और एस बच गया। अभी देखिए 4 2 5 में हम आंसर निकाल सकते हैं, यही वाला 4 2 5 का सीरीज, ये 4 5 2, ये तो नहीं होगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 5 हो गया। पी और एस में पहले कौन आएगा, पी वाला आएगा, क्योंकि ये 16 नंबर का होता है। अल्फ़ाबेट में लेंगे तो 16 नंबर पे पी होता है, 19 नंबर पे एस आएगा। इसलिए 5 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद मेरा क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 के बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। तो ये वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता, यानी कि घटते हुए क्रम में पूछा जाता, घटते हुए क्रम में पूछा जाता, या फिर अवरोही क्रम में पूछा जाता, अवरोही क्रम में पूछा जाता, तो इसी को हम उल्टा करके लिखते हैं, 3 6 1 5 2 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या दिया गया है, किसी कार्यालय में 3 लड़के और 3 लड़कियां पी क्यू आर एस टी तथा यू काम करते हैं। ठीक है, टी का वेतन क्यू से कम है। तो ये वाला अगर अब देखिएगा तो टी का वेतन जो है क्यू से कम है, टी का वेतन क्या है, क्यू से कम है। तो टी का वेतन आप जो है क्यू से कम बना दीजिए, तो ये हो गया टी का वेतन क्यू से कम, परंतु आर तथा एस से अधिक है, परंतु आर तथा एस से जो है अधिक है, आर या एस से अधिक है। क्यू का वेतन जो है यू से कम है, क्यू का वेतन जो है यू से कम है। आप हमेशा एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे कम वेतन किसका है, निकालना है। सबसे कम वेतन जो है किस लड़के को मिलता है, ये आपको निकालना है। अब देखिए क्यू का वेतन जो है यू से कम है, क्यू का वेतन जो है ये क्या है, यू से कम है, परंतु पी से कम नहीं है, यानी कि पी से जो है अधिक है। क्यू का वेतन यू से कम है परंतु पी से कम नहीं है, इसका मतलब क्यू का वेतन यू से अधिक है, लेकिन पी से क्या है, अधिक है। क्यू का वेतन यू से कम है, लेकिन पी से क्या हो गया, अधिक हो गया। एस का वेतन जो है, यहां पर देखिए एस का वेतन सबसे कम नहीं है, तो यहां पर लोएस्ट सैलरी निकालने बोल रहा है, सबसे कम वेतन, और यहां पर यह भी स्टेटमेंट दिया है कि एस का वेतन सबसे कम नहीं है, यानी पे ये तो ऑप्शन मेरा नहीं होगा। एस होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एस का वेतन सबसे कम नहीं है, स्टेटमेंट में दिया, और आंसर में आपको निकालना है कि सबसे कम वेतन किसका है, ये तो एस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। केवल एक लड़की का वेतन जो है, केवल एक लड़की का वेतन जो है लड़कों से कम है, केवल एक लड़की का वेतन जो है, केवल एक ही लड़की का वेतन जो है लड़कों से कम है। बट यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि कौन लड़का है कौन लड़की है, कौन लड़का है कौन लड़की है, 3 लड़का 3 लड़की तो है पी क्यू आर एस टी यू में,
कौन लड़का है कौन लड़की हमको पता नहीं। 2 कर्मचारियों का वेतन बराबर मिलता है, यानी कि 2 कर्मचारियों का वेतन जो है ये बराबर है। 2 कर्मचारियों का वेतन जो है बराबर है। केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है। केवल ये ध्यान रखना है कि केवल एक लड़की का वेतन जो है लड़कों से कम है। एक ही लड़की जो आएगा वो क्या आएगा कि लड़का से कम आएगा, बाद बाकी सभी लड़की का वेतन जो है लड़का से क्या होगा, अधिक होगा। ये तभी काम करेगा जब हमको पता होगा कि लड़का कब होगा लड़की कब होगा। ठीक है, तो 2 कर्मचारियों का वेतन बराबर है जिनमें से एक टी है। ठीक है, 2 कर्मचारियों का वेतन बराबर है जिनमें से एक टी है, यानी कि कोई ना कोई जो है टी के बराबर होगा, कोई ना कोई जो है क्या होगा, टी के बराबर होगा। अब देखिए टी के बराबर तो ये नहीं हो सकता है। टी के बराबर जो है, चूंकि क्यू जो है टी से बड़ा है तो ये भी नहीं हो सकता है, और आर भी नहीं हो सकता है, एस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्यू भी नहीं हो सकता है, आर भी नहीं हो सकता है, एस भी नहीं हो सकता है। सेकेंड रिलेशन में अगर इसमें आप देखिएगा तो यहाँ टी के साथ रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए अभी हम जो है नहीं बता सकेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चूंकि एक बात देखिए, अब यहां पर अगर ध्यान से यहीं पर देखिएगा तो टी का वेतन अगर क्यू का वेतन टी से अधिक है और यहाँ यू का वेतन क्यू से अगर अधिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर दोनों में रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज ग्रेटर देन क्यू लेस देन यू, यानी कि टी का वेतन जो है ये यू से कम है, बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, यू भी मेरा नहीं होगा। यू भी होगा क्या, नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पर कितने कितने हैं, यहाँ पर कितने लड़के हैं, टोटल 6 हैं, जिसमें से ये यहाँ पर देखिए 5 आपका हो चुका है। क्यू भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, यू नहीं होगा और एस नहीं होगा। 4 नहीं होगा तो टी के बराबर एक ही बच जाता है। कौन बच जाता है, पी बच जाता है, पी बच जाता है। यानी इसका का मतलब क्या हो गया कि टी के बराबर जो वेतन पाएगा, टी के जो बराबर वेतन पाएगा वो कौन होगा, वो टी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, पी होगा। टी के बराबर वेतन पाने वाला कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, टी के बराबर वेतन पाने वाला कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब टी देखिए यहाँ बीच में है, टी जो है बीच में है, सबसे कम पे तो नहीं है टी, तो सबसे कम वेतन वाला आपका देखिए टी भी नहीं होगा, और चूंकि टी जो है टी के बराबर पी है तो पी भी मेरा सबसे कम वेतन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सबसे कम वेतन जो होगा वो कौन होगा, यू होगा। सबसे कम वेतन जो होगा वो मेरा कौन होगा, यू होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि कौन एक लड़की है जो सबसे कम वेतन पाता है, लड़कों से कम वेतन पाता है, उसको अगर निकालने बोलेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसको देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा तो इस सीरीज को अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी को अगर सजाएंगे तो अगर इसको लेते हैं पहला वाला को, इसको आर और एस हो गया, फिर ये जो हो जाएगा आर और एस से क्या हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा, आर एस से टी बड़ा हो जाएगा, टी के बराबर क्या हो गया, पी हो गया, क्योंकि टी और बी बराबर वेतन पाता है। फिर क्या हो गया, क्यू हो गया, और क्यू से ज़्यादा जो है यू हो गया, क्यू से ज़्यादा जो हो गया यू हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि देखिए ये हो गया, ये समझ में आ गया, ये दोनों जो है इसमें आपको मिक्स हो गया। तो सबसे कम जो वेतन पाता है ये आर और एस में से जो है कोई एक है जो सबसे कम वेतन पाता है। चूंकि यहाँ पर एस का वेतन बताया गया है सबसे कम नहीं है, एस का वेतन जो है सबसे कम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो होगा ये क्या होगा, एस से कम होगा।
ठीक है। आर जो होगा वो क्या होगा, एस से कम होगा, तो सबसे कम जो होगा, तो केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है, बाद बाकी सभी लड़कियों का वेतन जो है वो क्या है, अधिक है। तो यहां से ये हो सकता है केवल एक लड़की का वेतन जो है लड़कों से कम है, बाद बाकी सभी लड़कियों का वेतन जो है ये 3 से अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर एस टी यू में जो है 3 लड़का और 3 लड़की है, तो केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है, एक ही लड़की है जिसका लड़कों से वेतन कम है, बाद बाकी सबसे अधिक है। तो क्या होगा, ये एस हो सकता है, एस हो सकता है। एस जो होगा एस क्या होगा, लड़की होगा, केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है, बाद बाकी जो है सभी से अधिक। अच्छा, इधर तो नहीं होगा, एक लड़की का वेतन जो है लड़कों से कम है, केवल एक लड़की का वेतन क्या है, लड़कों से कम है, बाद बाकी सभी का जो है लड़कों से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है, यानी कि इसका मतलब क्या है, केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है, बाद बाकी सभी से जो है अधिक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लड़की होगा, ये जो लड़की होगा, केवल एक लड़की का वेतन जो है लड़कों से कम है, बाद बाकी सभी से जो है अधिक है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यानी कि देखिए आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, केवल एक लड़की का वेतन लड़कों से कम है, बाद बाकी सभी का जो है लड़कों से अधिक है। इसका मतलब दो लड़की, यहाँ पर 3 बॉयज़ है और 3 गर्ल्स है अगर, तो 2 गर्ल्स जो होगा ये क्या होगा, 2 गर्ल्स जो होगा ये तीनों बॉयज़ से आगे होगा, 2 गर्ल्स जो होगा तीनों बॉयज़ से आगे होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ एक गर्ल्स होगी। इसका मतलब तो यहाँ यही हुआ कि केवल एक लड़की का जो है 3 बॉयज़ से कम है और बाद बाकी सबसे अधिक है। तो देखिए एक ही लड़की जो है 3 बॉयज़ से कम है और बाद बाकी का 2 का तो अधिक है, यानी कि हम बोल सकते हैं, अगर पूछा जाएगा वो लड़की कौन है, वो लड़की आर होगी। वो लड़की कौन होगी, आर होगी। अब देखिए अगर यहाँ पूछा जाएगा तो ये कौन है, तीनों लड़का है। ये तीनों कौन है, लड़का है। ये तीनों लड़का है और ये 2 क्या है, लड़की है, और ये क्या है, लड़की है। ये क्या है, लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको निकालना था ऑप्शन नंबर यू, सबसे कम किसका है, तो सबसे कम जो वेतन होगा, अच्छा सबसे, यहाँ पर देखिए सबसे कम वेतन किस लड़के को है, सबसे कम वेतन जो है किस लड़के को है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर यू होगा। यहाँ पर देखिए ये लड़की है और सबसे कम वेतन अगर बोलेंगे ना तो ये पी को मिलता है, यू को नहीं। ये क्या है, लड़की है, सबसे कम वेतन जो मिलता है ये किसको मिलता है, पी को मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कुछ अलग था कि सबसे कम वेतन किस लड़के को मिलता है, किसे मिलता है नहीं, किसे मिलेगा तो आर को मिलेगा,
लेकिन सबसे कम वेतन जो है किस लड़के को मिलता है, तो सबसे कम वेतन बोलेंगे, अच्छा यहाँ एस होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा एस होगा, एस, इसका करेक्ट आंसर एस होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए ये लड़का है ना, तो सबसे कम जो है ये किसको मिलेगा, इसे मिलेगा, ये लड़का है इसको मिलेगा, एस को मिलेगा सबसे कम वेतन, और सबसे अधिक वेतन किस लड़की को मिलेगा, तब यू होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, यू होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सविता इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ द सन of the only daughter of my maternal uncle's father. How is the boy related to Savita's mother? ये जो है डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये। अब यहां पर देखिए कि सविता ने कहा, एक लड़के को यह कहकर परिचय दिया, सविता ने एक लड़के को यह कहकर परिचय कराया कि वह, यानी कि वह किसके लिए, चूंकि सविता ने जो है एक लड़के का परिचय, तो वह किसके लिए, सविता किसकी ओर इशारा कर रही है, सविता किसकी ओर इशारा कर रही है, लड़के की ओर, लड़का की ओर। तो कहने वाला कौन है, ये है, कहने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, ये है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, वक्ता कौन है, यही है। तो यहां पर वह जो है, चूंकि सविता लड़का को इशारा कर रही है, तो वह किसके लिए यूज किया गया है, लड़के के लिए। तो लड़का मेरे किसके लिए, सविता बोल रही है, तो मेरे हो जाएगा किसके लिए, सविता के लिए। तो यहां पर देखिए मेरे यानी कि सविता, सविता के मामा जी के पिता, तो मामा जी का पिता, तो इसका मतलब क्या हो गया, सविता का नाना हो गया, ठीक है। मेरे मामा जी के पिता की एकलौती पुत्री, तो अगर आपका मामा है, मामा जी का पिता आपका कौन हो गया, नाना हो गया, नाना की एकलौती पुत्री कौन हो गई, आपकी माँ हो गई, ठीक है। और माँ का एकलौता पुत्र जो होगा, माँ का पुत्र क्या होगा, आपका भाई हो जाएगा, और आपके भाई का एकलौती बहन कौन हो जाएगी, आपका बहन हो जाएगी, और आपका बहन का पति आपका कौन हो जाएगा, जीजा जी हो जाएगा, यानी कि ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। यानी ये जो लड़का है ये कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है, जीजा जी हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है लड़का सविता की माँ से किस प्रकार, सविता, ठीक है, सविता का तो जीजा जी हो गया, लेकिन सविता की माँ का कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामाद। इसको आप मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, वह मेरे मामा जी के पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि मामा जी का अर्थ क्या हो गया, सविता की माँ, ठीक है, मामा जी का अर्थ क्या हो गया, सविता की माँ, ये हो गई सविता, सविता के ऊपर हो गया माँ, माँ का ये क्या हो गया, भाई हो गया, माँ का भाई क्या हो गया, मामा जी हो गया, ठीक है, ये माँ हो गई, और ये मामा जी हो जाएगा, मामा जी के ऊपर क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा, ये हो गया फादर, ठीक है। तो ये सविता कौन हो गया, नाना हो गया, नाना का इकलौती पुत्री हो जाएगा, यानी इसी दोबारा से जो है यहीं पर आ गए, ठीक है, इकलौती पुत्री है यानी कि यहीं पर आ गए, यानी कि सविता की माँ आ गए, ठीक है, सविता की माँ आ गई, सविता के माँ के पुत्र, सविता के माँ का पुत्र मतलब क्या हो गया, सविता का कोई भाई होगा, ठीक है, भाई होगा, और सविता के भाई का, ठीक है, ये कौन हो गया, भाई का इकलौती बहन, इकलौती बहन मतलब ये कौन हो गई, एक ही बहन है,
तो ये खुद कौन हो गई, सविता हो गई। अब सविता के हस्बैंड के बारे में पूछ रहा है, सविता का हस्बैंड होगा कोई, तो सविता का हस्बैंड कौन हो जाएगा, ये इसका हस्बैंड हो गया सविता का हस्बैंड। तो सविता का हस्बैंड जो है सविता का माँ का कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामाद। और दामाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमको पता है कि इस टाइप के बॉक्स में जो होते हैं कितने ट्राइंगल की संख्या होती है। देखिए चूंकि ये 4 खानों में विभक्त हो जाता है इस तरह, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर चौथा मैक्सिमम है जो 4 खाना है, 4 को दोगुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 8। जितना भी नंबर आएगा उसको दोगुना कर देंगे इस टाइप के शेप में 8। तो इस वाले देखिए, जब इस वाले बॉक्स में देखते हैं तो यहाँ भी इसी तरह का आपको शेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया आपको 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में देखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गया अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पर 8 और इधर 6, 14 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो कॉमन होगा उसको लेकर चलेंगे, जो कॉमन वाले होंगे उसको भी लेकर आपको चलना है। जैसे एक ये वाला हो गया, देखिए एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक इधर से हो गया, 2 हो गया, 2, और एक दोनों को मिलाकर बड़ा वाला एक साथ लेकर चलेंगे तो हो गया कितना 3। तो यहाँ पर कितना हो गया और 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया और 3 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखिए 3 हो गया। अब जो है 3 में एक ये देखेंगे, ये एक इधर हो गया, ये वाला। ठीक है, एक क्या हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, फिर देखिए एक ये वाला हो गया, फिर इधर से एक ये वाला हो गया, 3 हो गया, प्लस और 3 हो गया। ठीक है, और 3 हो गया। इसके अलावा देखिए एक, देखिए ये वाला हो गया, ये वाला एक हो गया, फिर देखिए एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ऐसे करके ऐसे, एक फिर ये वाला हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, देखिए एक ये वाला हो गया, एक वाला 3 तो यहाँ पर कर दिए, एक ऐसे हो गया, 1 2 3। देखिएगा इससे बेहतर है आप, एक मिनट, यहाँ तक 3 आप समझ गए ना।
देखिए यहाँ तक तो 3 आप समझ गए, यहाँ तक कैसे हुआ। अब जो है एक बार इधर से लिए थे, एक बार ऐसे करके लिए हैं, तो एक बार जो है ऐसे करके लिखिए, एक ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये वाला हो गया, ठीक है, और पूरा वाला तो ले ही चुके हैं, तो एक और दो हो गया, एक एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला, तो 2 ट्राइंगल इधर से हो गया। एक साथ जोड़ के जो है इस 3 में ले चुके हैं, एक पूरा वाला एक ही बार लेंगे ना। अब ये हो गया। अब देखिए, अब देखिएगा तो किधर से लेंगे, इधर से हो गया, ठीक है, इधर से हो गया, एक बार इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, तो एक एक बार ये वाला ले लिए और एक जो है ये वाला ले लिए। अब पूरा को तो नहीं लेना है, पूरा को क्या करना है, नहीं लेना है। पूरा को लेना है क्या, पूरा को जो है नहीं लेना है, ठीक है, पूरा को नहीं लेना है। तो इसमें फिर से क्या हो गया, 2 हो गया, इसमें से फिर से क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए एक ये वाला लेंगे, ये वाला 1, फिर एक वाला ये लेंगे 2, फिर एक ये वाला लेंगे 3, तो फिर यहाँ से 3 कीजिए। अब देखिए कितना हो गया, 8 6 14 3 17, ठीक है, 8 6 14 3 17, 17 और आपका कितना हो गया, 2 19 और 5 कितना हो गया, 24। तो इसमें ट्रायंगल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 24 होगी। ट्रायंगल का जो संख्या होगा वो कितना होगा, 24 होगा। 24 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए इनमें से कौन जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन अलग है। तो आप देखिए 127 हो गया, 118 हो गया, 130 हो गया, 129 हो गया। अब देखिए 118 देखिए किसी के आसपास जो है ये कोई वर्ग है क्या, ये कोई वर्ग है क्या, 125 यानी कि 5 पर क्यू हो गया, तो इसमें से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 118 देखिए 11 पर 5 पर क्यूब 4 पर क्यूब कितना होता है, 64, ये बहुत अधिक, तो क्यूब वर्ग के नजदीक नहीं है। देखिए यहाँ आप देखिएगा तो 129 हो गया, सभी जो है देखिए 3 से डिविजिबल है, सभी जो है 3 से विभाज्य हैं, 3 से 127 को छोड़कर सभी विभाज्य हैं, 3 से 127 को छोड़कर सभी क्या है, विभाज्य है। यानी कि ये क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो नंबर का योग होगा, डिजिट्स का जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 2 11 प्लस 1 12 देखिए 3 से डिवाज्य है। 3 प्लस 1 4, ये देखिए क्या है, 3 से विभाज्य नहीं है। 8 प्लस 1 9 1 प्लस 10, 7 2 9 1 प्लस 10। तो अगर 3 से विभाज्यता का नियम पर देखेंगे तो ये जो है 3 से केवल विभाज्य है, बाद बाकी और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर 129 जो है, 129 जो है केवल 3 से विभाज्य है और कोई भी जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 129 जो है 3 से 129 केवल विभाज्य है, केवल क्या है, विभाज्य है, केवल विभाज्य और कोई भी नहीं है क्या, कोई भी नहीं है, ठीक है,
कोई भी जो है नहीं है, केवल यही जो है 9 2 11 प्लस 12 3 से विभाज्य है। अब देखेंगे तो आप देखिए 127 जो है और दूसरा कोई लेंगे तो 127 जो है किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं, और 127 देखिए 127 जो होगा 127 जो होगा इसको आप तोड़ सकते हैं क्या? ये देखिए आप तोड़ भी नहीं सकते हैं 127 को। 118 को तोड़ सकते हैं क्या? 118 को जो है 118 को देखिए 2 से 2 पंचे 10 2 नम 18, ठीक है, 2 पंचे 10 2 नम 18, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 130 है, इसको भी तोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं। 129 है तो 129 जो भाग लगेगा 3 से लग सकता है, 3 चौक 12 3 तिया 9। अब देखिए ये अगर 3 से विभाज्यता के नियम पर करेंगे तो ये करेक्ट आंसर होगा। बट एक बात आपको पता होगा कि अगर प्रेफरेंस देने की बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन आएगा? प्राइम नंबर के बेसिस पर। इसको चेक करते हैं, जो अभाज्य संख्या के बेसिस पर जो होता है उसको नंबर 1 पर हम देखते हैं, पहले प्राइम नंबर ही चेक करते हैं, ठीक है, और इसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो प्राइम नंबर के बेसिस पर देखिएगा तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और बाद बाकी जो है ये किसी से भाज्य नहीं लगेगा, और ये क्या है? भाज्य है, यानी ये जो होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो सबसे पहले आपको भाज्य अभाज्य चेक करना होगा, और ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। तो अगर हम 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो ये केवल 29 से 129 3 से विभाज्य है। अगर यहाँ प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं आता तब हम स्क्वायर क्यूब का देखते, और फिर उसके बाद नहीं तो विभाज्यता का देखेंगे। तो फिर विभाज्यता में जो है 129 करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर वाला पहले देखेंगे। तो प्राइम नंबर देखिए 127 जो होगा किसी से भाग नहीं लगेगा, 127 किसी से भाग नहीं लगेगा, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा आपको ये देखना है। तो आप देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं ध्यान से तो इसमें क्या चेंज हुआ है। अब इसमें क्या चेंज करिएगा कि ये वाला आ जाए, ये से देखिए तो देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला तो ये बात है कि क्लॉकवाइज में देखिए इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है। इसको जो है यहां पर से स्टार्ट हुआ, अब इस डायरेक्शन में लाया गया है, यहां पर लाया गया है, ठीक है, यहाँ पर लाया गया, इसको डबल कर दिया गया, देखिए यहाँ डबल कर दिया गया। नेक्स्ट में देखिए इसको यहाँ ले जाया गया और एक बढ़ा कर 3 कर दिए, 3 कर दिए, 3 है, ठीक है। फिर इसको जो है यहाँ पर ले गए तो यहाँ पर देखिए 4 कर दिए, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर ले जाएंगे और 5 कर देंगे, यहाँ पर ले जाकर कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, इधर तो होगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा ऊपर में होगा। सीरीज जो चल रहा है, ये जो लाइंस है ये क्या हो रहा है? घूम रहा है, क्लॉकवाइज मेरा जो है घूम रहा है, क्लॉकवाइज ये घूम रहा है ना। क्लॉकवाइज जो है ये देखिए सब में जो है ये क्लॉकवाइज करके चल रहा है, एक एक स्टेप, 1 स्टेप क्लॉकवाइज करके जो है चल रहा है। तो यहाँ से भी अगर 1 स्टेप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये नेक्स्ट फिगर में ऊपर की ओर आएगा। यहाँ पर देखिए कितना है? 4 है, ये 4 डंडा है, ठीक है, 4 डंडा है, तो ये भी जो होगा नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा?
कलर वाला होगा कि बिना कलर वाला होगा। अब देखेंगे इसमें, ये भी देखिए, ये जो गोल वाला घूम रहा है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस कॉर्नर पर था, अब क्लॉकवाइज जैसे चला तो इस कॉर्नर पे आ गया, अब इस कॉर्नर पे आके कलर हो गया। अब फिर जैसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस कॉर्नर में आ गया, फिर बिना कलर। फिर जैसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ गया कलर वाला। अब जो आएगा यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ आ जाएगा। या आप बोलिए कि एक जो है ऊपर शिफ्ट कर रहा है, फिर जो है क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है। अब जो है यहाँ से क्लॉकवाइज यहाँ पर आ जाएगा। अब कलर वाला है तो ये क्या आ जाएगा, बिना कलर वाला आ जाएगा। तो बिना कलर वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 व्यक्ति अनिल, विनय, चंदन, देवेश और ईशांत आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आपके सामने मुंह करके बैठे हैं यानी अभी जो है आप किस डायरेक्शन में बैठे हैं, नॉर्थ की ओर मान लीजिए, क्योंकि आपका लेफ्ट है इस साइड है, आपका राइट है इधर है। यानी कि लेफ्ट राइट इधर है तो आपको मानना होगा कि ये नॉर्थ करके मुंह बैठा है। ठीक है, आप जो है नॉर्थ करके मुंह बैठे हैं, यानी आपके जो है सामने बैठा है, तो आपके सामने वाला बैठने वाला व्यक्ति क्या होगा, या अपोजिट मुंह करके बैठेगा। इधर हम क्या ले लेंगे, राइट ले लेंगे, और इधर मेरा क्या ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे। इधर मेरा राइट ले लेंगे और इधर क्या ले लेंगे, लेफ्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि देवेश चंदन के बाईं ओर है, देवेश जो है चंदन के बाईं ओर है और विनय ईशांत के दाईं ओर है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति कितना है, 5 व्यक्ति है। यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5। और इधर जो होगा क्या लेंगे, राइट लेंगे, ये वाला ही लेना है। ठीक है, इस ये वाला ही लेना है, तो ये राइट लेंगे और इधर लेफ्ट ले लिए। क्या बोल रहा है कि देवेश जो है चंदन के बाईं ओर है। अब इसमें देवेश कहाँ बैठाएंगे और चंदन कहाँ बैठाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर है कि देवेश जो है चंदन के बाईं ओर है, तो कहीं भी लिखिए देवेश है। ये क्या है, चंदन के बाईं ओर है, यानी कि चंदन के लेफ्ट में है। तो चंदन के लेफ्ट में, चंदन को इधर रखिए तभी ये चंदन के लेफ्ट में जाएगा और देवेश आ गया। और विनय जो है ईशांत के दाईं ओर है, विनय जो है ईशांत के, आई फॉर ईशांत मानते हैं कि दाईं ओर है, सॉरी ये जो हो जाएगा विनय ईशांत के बाईं ओर हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ईशांत जो होगा ये कहाँ है, दाईं ओर है। इसलिए आपको जो है ये विनय को ईशांत के दाईं ओर लाने के लिए आपको ईशांत को इधर रखना होगा, तभी दाईं ओर इधर आ जाएगा विनय। अब क्या बोल रहा है कि अनिल जो है चंदन के दाईं ओर है और विनय देवेश के बाईं ओर है। अनिल जो है चंदन के दाईं ओर है, अनिल जो है चंदन के दाईं ओर है, तो चंदन के दाईं ओर इधर चलना होगा, ये हो गया अनिल। और विनय के देवेश के जो है, विनय देवेश के जो है बाईं ओर है, यानी देवेश के बाईं ओर कौन है, विनय है। तो देखिए यही हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ क्या हो गया, बी हो गया, ये आई हो गया। यदि ईशान जो है कोने पर बैठा है, ईशान देखिए यहाँ पर ईशांत है, ये कहाँ है, कोना पर है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है। अगर कॉर्नर पे हो गया इसका मतलब मेरा अरेंजमेंट क्या है, सही है। तो बीच में कौन है, देवेश है। देखिए बीच में क्या है, मेरा देवेश है, तो देवेश करेक्ट आंसर होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर मीटिंग each other after every 65 minutes, then the clock is as compared to a normal clock, faster, slower, equal, cannot be determined। यदि घड़ी की सुइयां आपस में हर 65 मिनट के बाद मिल रही है तो घड़ी सामान्य घड़ी के मुकाबले क्या है। तो हम जानते हैं जनरल तौर पर, जनरली क्या होता है, साधारणतः क्या होता है कि घड़ी की सुइयां जो है हर
65.5/11 मिनट में मिलती है। घड़ी की सुइयां जो है घड़ी की सुइयां जो है आपस में 65.5/11 मिनट में मिलती है। ठीक है, मिलती है। यहां पर लेकिन 65 मिनट में मिल रहा है, बताइए। ये 65 मिनट जो हो गया ये तो लेस देन हो गया ना 65.5/11 से, तो लेस हो गया, यानी कि ये क्या है, स्लो है। ये घड़ी क्या है, स्लो है, तो हो जाएगा धीमी। ये क्या है, धीमी है। ठीक है, ये क्या है, धीमी है। तो घड़ी की सुइयां आपस में 65.5/11 मिनट में जो है मिलती है। इतना मिनट में भी जो है मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, और मिनट वाला सुई क्या होता है, आवर वाला सुई से फास्ट चलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये जो सवाल है स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके साथ ही इसमें क्या है, एजम्पशन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको सही मानना है। ठीक है, उसमें अपने तरफ से कुछ भी इंक्लूड नहीं कीजिए, और उसी के बेसिस पर जो आपको एजम्पशन को बनाना है। तो यहाँ कह रहा है कि दिस प्लेस इज द बेस्ट फॉर वेकेशन, अनीता सेड टू हर हस्बैंड। यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। तो अगर जैसे आप सेकंड एजम्पशन में आइएगा तो ये बोल रहा है कि राम इज अनीताज हस्बैंड। राम जो है अनीता का पति है। वही बात है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। तो डायरेक्टली जो स्टेटमेंट को ही कंक्लूजन में ला के रख दिया है, एजम्पशन में रख दिया है, तो ये क्या होगा, सही होगा। लेकिन पहला वाला क्या है कि द वेकेशन स्पोर्ट शुड बी कूल एंड प्लीजेंट। तो आप बताइए ये जो है एजम्पशन, द वेकेशन स्पोर्ट शुड बी कूल और प्लीजेंट, ये तो बिल्कुल सही बात है। बट ये जो है एजम्पशन किस बेसिस पर माना है, यहां पर स्टेटमेंट में सिर्फ दिया गया है कि दिस प्लेस इज द बेस्ट फॉर वेकेशन। अब जो है दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और उनकी सोच भी अलग अलग टाइप की है। तो ये जो प्लेस है ये किस बेसिस पर अच्छा है, ये हो सकता है कि वेदर बेसिस पे अच्छा हो सकता है, ये हो सकता है कि प्लेस बेसिस पे अच्छा हो सकता है, प्लेस बेसिस पर अच्छा हो सकता है। तो किस बेसिस पर हो सकता है कि चारों तरफ दृश्य अच्छा हो, इसके बेसिस पर ये बोल सकते हैं लोग। तो यहां पर चूंकि किस बेसिस पर यह बात कहा जा रहा है कि दिस प्लेस इज द बेस्ट फॉर वेकेशन, यह स्थल छुट्टी मनाने के लिए सबसे अच्छा, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए पहला वाला एजम्पशन आप नहीं मान सकते हैं। ठीक है, पहला वाला एजम्पशन गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो धारणा, जो एजम्पशन होगा केवल पहला वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल धारणा, दूसरा वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने जो है रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं। तो आप देखिए, अगर हम पहले किसको लेते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, इसको लेते हैं इस वाले में। तो इस वाले में देखिए रो कॉलम की संख्या कितनी है, पहला दूसरा, टोटल करना है यहाँ पर 1 + 2 हो गया 3, 1 2 3। कॉलम ये हो गया रोज, पहला रो दूसरा रो तीसरा, तो ये 3 तो 5 + 1 6, तो 6 × 3। तो सम ऑफ रोज और सम ऑफ कॉलम को गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मिलेगा, या क्वाड्रिलेटरल्स भी अगर रहेगा, चतुर्भुज भी, तो वही हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 18। सेम फिगर यहाँ भी है, देखिए इस टाइप से नीचे वाले में, यहाँ भी 2 रोज है, यहाँ भी 3 जो है, 2 जो क्या है कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम और 3
रोज है, तो सेम ऊपर वाले जैसा यहाँ भी मेरा क्या होगा, 18 होगा। ठीक है, इस फिगर में भी मेरा क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि सेम टू सेम है। देखिए, तो टोटल अभी तक आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 18 + 18 हो गया 36। अब देखिए, दोनों के मिलने से ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, दोनों के मिलने से जो है ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या है, सिर्फ जो है एक कॉलम है, कॉलम की संख्या देखिए एक ही है, और रोज कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो कॉलम एक है तो कॉलम को कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉलम एक हो गया, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। और यहाँ पर जो है अगर इसको करेंगे 6 5 4 3 2 1, सम करेंगे तो क्या होता है, 1 से लेके 6 तक है, तो n+1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, n नेचुरल नंबर्स को सम अगर करना है तो इसी तरह होता है, n+1/2। तो n नंबर कितना है, 6 है, 6 से एक अधिक करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 7 या 21, तो ये क्या हो गया, 21 हो गया। अब 21 गुने 1 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जहां पर एक कॉलम होगा ना, तो सिर्फ हम रोज को ऐड करके ही जो है बस काम चला लेते हैं। एक को गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, तो हम 21 यहाँ पर इस वाले में 21 आ गया। तो क्या हम 36 को इसमें 21 कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, 36 पहले रेक्टेंगल था, अब 21 नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या है, कॉमन है, ये जो है कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है जो कि इस पूरे वाले में एक बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका सम को माइनस कर देंगे, तो इसका सम कितना होगा, देखिए इसका सम कितना, 1 + 2 + 3, जो कॉमन पार्ट है उसका सम कितना होगा, 6 होगा, 1 + 2 + 3। तो 21 में हम क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे। फिर उसी तरह नीचे भी देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये 3 जो है कॉमन होगा, ये 3 जो है इस बड़े वाला में ऑलरेडी क्या हुआ है, आ चुका है, इसलिए इसको जो है इसको माइनस करेंगे। यहाँ भी 1 2 3, इसको भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 है, तो 1 2 3 मतलब क्या हो गया, 6। फिर से हम 6 माइनस करेंगे, तो जब 6 हम माइनस कर दिए तो यहाँ कितना होगा, 6 6 12, 36 9 क्या हो गया, 45 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा नन आएगा, 45 आएगा। और इसके साथ ही जो है आज का 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। और अगर किसी तरह का भी आपको प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स।